हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट, हम लोग अभी यूनिट 4 की पढ़ाई ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और यूनिट 4 में मैंने आपको यूनिट 3 में जो चीज़ें पढ़ाई थी उसका एप्लीकेशन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। यानी मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स के बारे में यूनिट 3 में बताया था और वहाँ हमने बेसिक कंसेप्ट दिया था और ब्रॉडली कंसेप्ट विस्तारित रूप देने के लिए हमने यूनिट 4 का इस्तेमाल किया। और यूनिट 4 में सबसे पहले आपको प्रॉपर नाउन के बारे में बताया गया। तो ये क्लास ऑलरेडी हमने कर लिया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों में से लोगों को, ज़्यादातर लोगों को कम से कम बेसिक इन्फॉर्मेशन तो इसकी ज़रूर होगी कि प्रॉपर नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन किस वर्ड को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। क्या आप लोग याद करके लाए हो? थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट आपके पास है या नहीं है? वेलकम। तो अब हम जानना चाहेंगे बेटा कि प्रॉपर नाउन आप किसे कहोगे। अगर साधारण से अगर भाषा में अगर बात की जाए तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फॉर प्रॉपर नाउन? कौन लोग बता सकते हैं? हाथ उठाओ। चलिए, लगभग 50-50 है। तो नबील, आपसे समझना चाहेंगे प्रॉपर नाउन क्या है, प्लीज। So, proper noun is the name of a particular person, place, animal or thing. It gives a particular exact person, place, animal or thing. Exact. As our sir teaches us English. We in the world many Saqib sirs are here. So हम लोग को जो इंग्लिश पढ़ाते हैं साकिब सर, वही कोई पार्टिकुलरली साकिब सर, नॉट एनी अदर साकिब सर। इसको हम लोग हिंदी में ऐसे डिवाइन कर सकते हैं, किसी भी स्थान, जानवर, ऐसा किसी भी जानवर, व्यक्ति, वस्तु के खास नाम को क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक नाम कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा आपने डिफाइन किया है। जैसा कि आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था, अगर व्यूअर्स, अगर आपने इसका एग्जैक्टली अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक डाल रहा हूं, तो वहां से आप इसका फुल डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि इनके कहने का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। और यही एग्जैक्टली एक्चुअली में प्रॉपर नाउन भी है। मैं आपको हिंट दे दिया हूं। ओके, तो अब हम लोग यूनिट 4 के सेकेंड क्लास में यानी कि पार्ट 2 में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आगे का जो क्लास है वो जस्ट हम लोग स्मार्ट क्लास स्किन को एंजॉय करने वाले हैं ताकि चीज़ें आसानी के साथ समझ में आए। ओके, लेट्स गो। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो देखो, नाम से ही आपको समझ में तो आ ही गया होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी दिया कॉमन नाउन, यानी अब हम यहाँ कॉमन नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले प्रॉपर आपने पढ़ा था, अब यहाँ हम कॉमन नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये ग्राफ देख के तो आपको और ही क्लियर हो गया होगा कि यूनिट 4, जैसा कि मैंने आपको बताया, और यूनिट 4 का सेकेंड क्लास है जिसमें हम कॉमन नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो कॉमन नाउन किसे कहोगे? कुछ मैं ट्रिक आपको मैं देना चाहूंगा जिसके बेसिस पे आप इसको आसानी से समझ सकते हो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको अभी भी ये बताया कि मैं आपको एक बेसिक मैं ट्रिक देता हूं। देखो, कॉमन नाउन क्या है, नो डाउट कि अगर आपको डिफिनीशन अगर बता दिया जाए तो आप समझ भी लोगे, मतलब उसको रट्टा मार लोगे और आपको लगेगा कि वाह यार सर, क्या एक ही सांस में सर ने बताया, और आप ताली पीट के घर पे भी चले जाओगे। लेकिन यकीन मानो वो चीज़ें आप मिस कर जाओगे और आप भूल भी सकते हो। और ऐसा ही होते आ रहा है। आप सोचो ना कि जो चीज़ें आपने आज से 1 साल पहले पढ़ी थी या 4 साल पहले पढ़ी थी, क्या चीज़ें वो आपको याद है? नहीं है। लेकिन आप बेसिक अगर ट्रिक के अगर अकॉर्डिंग आप याद करोगे तो पक्का वो याद रहने की संभावना ज़्यादा बनती है। ये मैंने कहा 100% रहेगा ही, वो तो आपके ऊपर जब भुला दो, लेकिन ज़्यादा चांस है वो चीज़ें याद रहेंगी। जैसे मैं अगर कॉमन नाउन की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको बताऊँ कि अगर मैं कॉमन नाउन को कुछ ऐसे डिनोट करूँ कि ऐसा नाम जिस पर सबका अधिकार हो, तो आप जरा सा सोचो कि वैसे कौन कौन से नाउन हैं जिस पर सबका अधिकार होता है। एक और ट्रिक हम आपको देते हैं, ऐसा नाम जिससे उसके पूरे जाति का बोध हो। ऐसा नाम यानी ऐसा नाउन जिससे उसके पूरे जाति का, पूरे टीम को डिनोट किया जा रहा हो, वैसे ही नाम को हम कॉमन नाउन कहेंगे। सोचो कि वैसा कौन कौन सा नाम है। ओके, एक और ट्रिक। वेरी गुड, आप लोग शायद बोलना चाह रहे हैं, बोलिए तो। माशाल्लाह, आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हैं।
आप लोग फॉलो इस चीज को कर लिए कि जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि ऐसा नाम, यहां देखो, ऐसा नाम जिस पर सबका अधिकार हो, सबका अधिकार। जैसे मैं अगर आपको कहूं नबील को कि आप क्या हो, तो ऑफ कोर्स वो बोलेगा मैं एम बॉयज। अगर मैं जाति उसकी पूछो तो वो लड़का जाति का है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नबीली बोलेगा कि हम लड़का हैं, मैं भी बोलूंगा, और जितने भी लड़के हैं सब अपने आप को बॉयज बोलेंगे। मतलब क्या, सबके साथ बॉयज का यूज होगा। इसलिए मैंने यहां पे कहा कि ऐसा नाम जिस पर सबका अधिकार हो। बात समझ में आ रही है ना? उसी तरह से जो गर्ल्स है वो सब गर्ल्स भी बोले। जितना कुत्ता होगा सब अपने आप को बोलेगा कि हम कुत्ता है। जितना घोड़ा होगा सब अपने आप बोलेगा हम घोड़ा है। तो एक तरह की का कोई ऐसा नाम जो सब उसको डिनोट करे, सब लोग कहे कि ना हम ये चीज हैं, तो वो कॉमन, यानी जो ऐसा नाम जो सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो कॉमन नाउन है। फर्स्ट ट्रिक तो आपको ये दिया गया। सेकंड आपका कि ऐसा नाम जिससे उसके पूरे जाति का बोध होता हो। अगर कोई बॉयज बोल रहा था सारे लड़का का बोध हो गया ना भाई। कोई अपने आप को बोल रहा है कि नहीं हम बंदर हैं, सपोज दैट, बंदर बंदर बोल सकता है ना। तो अगर कोई अपने आप को बंदर बोला, एक तो स्टूडेंट भी नहीं आई है बेचारी, ओ हाँ अभी तो शायद उसका टाइम मतलब ये हो गया ना, छोटे बच्चे को साइड किया गया था, ठीक है। तो जितने भी बंदर होंगे वो सब अपने आप को ही बंदर ही कहेंगे। मतलब क्या कि ऐसा नाम जिससे उसके पूरे जाति, यानी अगर बंदर बोला कि हम बंदर हैं तो जितना भी बंदर है वो सबकी तरफ से बोला कि हम बंदर हैं। बात समझ में आ रही है ना? उसी तरह से बॉयज गर्ल जो भी चीजें हैं अगर वो पूरे अपने जाति को डिनोट कर रहा है, सारे समूह को डिनोट कर रहा है, संबोधित कर रहा है, तो वो समझ जाओ कि कॉमन नाउन है। उसी तरह से कई प्रॉपर नाउन को दिया जाने वाला एक नाम भी आपको कॉमन नाउन कहलाएगा। देखो, कई प्रॉपर नाउन का दिए जाने वाला वर्ड, कई प्रॉपर नाउन, जैसे मान रखो कि मैं एक क्या हूं, साकिब हूं, मैंने बताया था कि मैं हो सकता हूं भाई प्रॉपर नाउन। उसी तरह से और भी हो सकता है कॉमन नाउन। तो कई सारे को डिनोट करने के लिए आप एक ही, जैसे बॉयज है तो बॉयज में बहुत सारे कॉमन नाउन है कि नहीं है? सॉरी बहुत सारे प्रॉपर नाउन है। गांधी जी भी प्रॉपर नाउन, सुभाष बाबू भी प्रॉपर नाउन, सुभाष चंद्र बोस। उसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रॉपर नाउन, हम भी प्रॉपर नाउन, स्वीटी भी प्रॉपर नाउन, आयशा भी प्रॉपर नाउन, हाफिज जी भी प्रॉपर नाउन। तो स्पेशल अगर डिनोट कर रहे हैं किसी का तो प्रॉपर नाउन। अब बहुत सारे को डिनोट कर हम एक ही साथ बोल दिए हैं, जैसे पहले के मैं बात किया, जैसे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, ये सबका जो मैंने नाम लिया तो सीधे मैं बोल दूँ फ्रीडम फाइटर्स, देश को आज़ाद कराने वाले लोग, तो सब में वो आ गया ना। तो सबके लिए मैंने एक ही वर्ड का इस्तेमाल कर लिया कि नहीं कर लिया? तो इसी तरह से यहाँ पे लिखा गया कि कई प्रॉपर नाउन को दिया जाने वाला एक नाम भी कॉमन नाउन कहलाएगा। जैसे कि बॉयज, गर्ल, विलेज, स्टेट, एक्टर एंड अ टीचर। अब देखो भाई यहाँ पर अगर ध्यान दो ना तो बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। मतलब क्या कि कॉमन नाउन बॉयज यानी कि किसी के जाति को बताने का काम करता है, विलेज को बताने का काम कर। विलेज की अगर मैं बात करूं, मैं स्पेशल अगर मैं विलेज हूं, जैसे मैं अपना बात करूं तो मैं रायपुर का हूं, मेरा ये गांव जो प्रॉपर जो गांव पड़ता है, जो आबाई वतन जिसको कहा जाए, तो वो रायपुर है। अब रायपुर अगर मैं स्पेशल अगर मैं बोल रहा हूं, स्पेशल रायपुर में बोल रहा हूं, तो ये आपको क्या हो जाएगा? आप ही लोग बताएं, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो वो आपको कॉमन नाउन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से स्टेट, हम लोग किस स्टेट में रहते हैं? बिहार स्टेट में। तो बिहार स्टेट स्पेशल आपको हो जाएगा प्रॉपर, लेकिन सिर्फ स्टेट बोल रहे हैं तो कॉमन। बात समझ में आ रही है? तो सीधा समझ, कॉमन आप लोग ऐसे भी जनरल लाइफ में यूज करते हो। देखो नहीं यूज करते हो, अरे कॉमन बोलो ना यार। मतलब कॉमन बताओ कि कौन कौन लोग आज टीम में कौन कौन बैट बॉल खेलने चलेगा। मतलब एक रफ आइडिया में बताइए, कॉमन है ना। मतलब हाँ, नॉट वेल श्योर, नॉट वेल श्योर को आप बोल सकते हैं कि चलो ये कॉमन नाउन में है, प्रॉपर में नहीं है। अब प्रॉपर का मतलब होता है एग्जैक्टली, एंड डोंट एग्जैक्टली हो जाएगा आपको कॉमन नाउन। यहां से भी ट्रिक आसानी से मिल रहा है। अब मैं कुछ ऐसा पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान दोगे तो ये पॉइंट सारे आप भी कवर कर सकते हो। जैसे कि बेटा आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपको पता चला होगा कि जितने भी ये कॉमन नाउन्स हैं, जितने भी कॉमन नाउन हैं वो सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं।
जैसे कि अगर मैं बॉय बोलूं तभी भी ये कॉमन, बॉयज बोलूं तभी भी ये कॉमन। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह से सिंगुलर प्लूरल, जबकि आपको मैं बताया था कि प्रॉपर नाउन सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर होते हैं, ये प्लूरल वो नहीं होते थे। दूसरा पॉइंट कि जब यह सिंगुलर होता है तो इसके पहले द लगता है। जैसे कि अगर बॉय इज रेडी, सॉरी यहाँ पे मैंने रीडिंग दिया था, चलो रेडी भी चलेगा लेकिन थोड़ा सा स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर मैं बोलूँ द बॉय इज रेडी, लड़का तैयार है, या बॉय इज रीडिंग, लड़का पढ़ रहा है, तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे क्योंकि ये कॉमन नाउन है, सीधा बॉयज है, फिक्स तो नहीं है, और सिंगुलर है तो इससे पहले द का यूज लगता है। इस वजह से मैंने कहा कि जब यह सिंगुलर होता है तो इससे पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। सो सॉरी, थोड़ा देर रोकना पड़ेगा, अजान हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे शांत हो जा भाई, अजान खत्म हो चुकी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन नाउन है वो सिंगुलर अगर होंगे तो उससे पहले द का यूज होगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ऑलरेडी दिया गया। तीसरा पॉइंट ये है, अरे चुप रहना रे, कौन है रे तेरी, तो क्या हुज़ैफा, इतना अच्छा स्टूडेंट हो कि आप डिस्टर्ब करते हैं। बाद में डिस्कशन कर लीजिएगा ना। पूछो क्या पूछ रहे थे, पूछ नहीं रहे थे, वो बोल रहे थे सिर्फ, है ना? ऐसे पूछ रहे थे। अरे क्यों पूछ रहा है उससे, पढ़ हमसे रहा है, उससे पढ़ रहा है तू, बाद में उससे पूछ लेना। चलिए, इस नाउन में यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, मैं कर लीजिएगा इसको। किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है। यानी ये जो नाउन है ना, कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है बेटा कि किसी खास व्यक्ति, जाति, समूह का बोध न होकर पूरे जाति का बोध होता है। जैसा कि अभी आपने समझा ही, इस तरह से यहाँ पे डिफिनेशन अपने आप बन के तैयार हो जाता है। कुछ इस प्रकार से डिफिनेशन, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। आप बात समझ पाए कुछ? अभी तुम लोग को थोड़ा सा लगा ना सुस्ती आ गई तुम लोग को। आपने अभी क्या क्या पढ़ा कि कॉमन नाउन वैसे नाउन्स होंगे जिसमें पूरी जाति का बोध होता है, और स्पेशल केस जिसका बोध नहीं होता ना, जाति, स्थान या फिर समूह का। इस प्रकार से डिफिनेशन आप खुद ही बना सकते हो ना, कि जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर, जबकि प्रॉपर में क्या था कि होकर, यानी होता था, और इसमें ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन अ कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड। ओके, ये आप इंग्लिश में भी इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर का फुल एक्सेस पाएं? प्लीज़ कॉन्टैक्ट एक्सीलेंस स्टडी सेंटर 9546604112।